हेलो, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम करने वाले हैं पेजिंग पार्ट टू। और पेजिंग पार्ट टू में हम कंप्लीट करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो आपके पास है वर्चुअल मेमोरी के। तो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है स्वैपिंग। और इस स्वैपिंग टेक्निक को हम देखेंगे क्लोजली कि किस तरीके से स्वैपिंग जो है परफॉर्म की जाती है और ऑपरेटिंग सिस्टम उसको यूटिलाइज कैसे करता है। अभी तक हमने क्या क्या कवर किया है? अभी तक हमने कवर किया है कि पेजिंग होती क्या है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। लॉजिकल और फिजिकल एड्रेसेस क्या होते हैं, ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। और ऑपरेटिंग सिस्टम इसको ट्रांसलेट कैसे करता है एक एड्रेस को दूसरे एड्रेस में। तो स्वैपिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली में अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास बहुत सारे जो लॉजिकल एड्रेसेस है वो हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग फिजिकल जो एड्रेसेस है वो ज़रूरी नहीं है कि हो। मैंने आपको बताया था कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बहुत बड़ी लॉजिकल मेमोरी जो है शो कर सकता है, चाहे उसके पास एक्चुअल फिजिकल मेमोरी बहुत कम क्यों ना हो। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि अगर मान लेते हैं कि कोई प्रोसेस जो है वो आपसे डिमांड करती है बहुत सारे पेजेस की, और आपकी जो फिजिकल मेमोरी है उसमें इतनी ज़्यादा जगह है नहीं कि आप उतनी फ्रेम्स दे सको। तो क्या किया जाए? ऐसी सिचुएशन में आपके पास दो रास्ते रहते हैं। पहला ये है कि आप प्रोसेस को मना कर दो कि आप उस प्रोसेस को रन नहीं कर सकते। और दूसरा मेथड है कि आप क्यों ना सेकेंडरी स्टोरेज को यूटिलाइज करो। तो आप देख सकते हो कि प्रोसेस को ये बोल देना कि आप चल नहीं सकते, उससे अच्छा है कि आप सेकेंड मेथड को यूज़ करो, जो कि है सेकेंडरी स्टोरेज को यूटिलाइज करना। तो कॉन्सेप्ट ये है, आपके पास कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास अगर मेन मेमोरी है यानी कि फिजिकल मेमोरी है, अगर आपके पास वहाँ पे जगह नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, प्रोसेस को हार्ड डिस्क पे स्टोर कर सकते हो। और जब बाद में ज़रूरत पड़ेगी आप उस हार्ड डिस्क से दोबारा से उस प्रोसेस को मेन मेमोरी पे ला सकते हो। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्वैपिंग। तो अगर आपकी प्रोसेस मान लेते हैं कि करंटली चल नहीं रही है, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उस प्रोसेस को आपके सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर कर देगा और जब उसको ज़रूरत होगी तभी उसको मेन मेमोरी पे लाएगा। तो ये आपके पास स्वैपिंग है। अब मैं इसको ज़रा डिटेल में बताता हूँ कि ये होती कैसे है। तो ये आपके पास जो एक्चुअल स्कीम है कि लॉजिकल मेमोरी स्पेस आपके पास है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम दिखा रहा है आपको, और वो बहुत बड़ा भी हो सकता है। फिजिकल मेमोरी जो है वो एक्चुअल मेमोरी है आपके पास, और ये कम भी हो सकती है। लेकिन अब आपके पास एक सेकेंडरी स्टोरेज है जो कि जनरली आपके हार्ड डिस्क रहती है। तो मान लेते हैं आपके पास ये आपकी प्रोसेस है और ये कहती है कि उसे 10 पेजेस की ज़रूरत है। और 10 पेजेस की ज़रूरत जो है क्योंकि आपने खुद बताया होगा उसको कि मेरे पास बहुत सारे पेजेस हैं, चाहे आपके पास फिजिकल मेमोरी में उतने पेजेस थे या नहीं थे। तो आप क्या देखते हो, आप देखते हो यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है कि उसके पास सिर्फ 8 ही फ्रेम्स हैं जो कि वो फिजिकल मेमोरी में रख सकता है। आपका प्रोसेस जो है वो 10 पेजेस की डिमांड कर रहा है। अब आपको पता लगता है कि उस 8 फ्रेम्स में से सिर्फ 4 फ्रेम्स ही अवेलेबल हैं, क्योंकि हो सकता है कि बाकी की 4 फ्रेम्स जो हैं वो कोई और प्रोसेस यूज़ कर रही हो। तो आप क्या करोगे? क्योंकि इसको ज़रूरत है 10 पेजेस की, आपके पास अवेलेबल है सिर्फ 4। तो कैसे किया जाए? वेल, तरीका ये है कि आप उन 4 जो फ्रेम्स हैं उनको यूटिलाइज़ कर लो मेन मेमोरी पे, यहाँ पे जहाँ पे भी वो हैं। और बाकी के जो 6 पेजेस हैं उनको आप कहाँ पे स्टोर कर दो? उनको आप स्टोर कर दो आपके सेकेंडरी स्टोरेज में। तो आपकी प्रोसेस को इस बात का कोई पता नहीं है। रीज़न ये है कि ये जो चीज़ आप देख रहे हो, ये वाली पोर्शन, ये आपसे छुपा दी गई है एब्स्ट्रैक्शन। आपको क्या दिख रहा है? आपको सिर्फ दिख रहा है लॉजिकल मेमोरी स्पेस। तो इस प्रोसेस के हिसाब से उसको 10 पेजेस मिल रहे हैं। मैनेज करने का काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे कर रहा है? 4 आपके पास हैं एक्चुअल मेमोरी पे और 6 है सेकेंडरी स्टोरेज पे। तो बेसिकली आप ऐसा सोच सकते हो जो प्रोसेस है वो क्या है, वो आधी अधूरी आपके पास मेन मेमोरी पे एग्जिस्ट कर रही है। 4 फ्रेम्स उसकी मेन मेमोरी पे है, 6 आपकी सेकेंडरी मेमोरी पे है। तो अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन जिसको हम कहते हैं पेज फॉल्ट, वो कैसे हैंडल की जाती है? मान लेते हैं आपके पास प्रोसेस ने क्या कर दिया, प्रोसेस ने एक ऐसे पेज को रिक्वेस्ट कर दिया जो कि करंटली मेन मेमोरी पे है ही नहीं। पिछला एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने ये बताया था आपको कि सिर्फ 4 फ्रेम्स जो हैं वो मेन मेमोरी पे हैं, बाकी 6 की 6 जो हैं वो सेकेंडरी मेमोरी पे है। अगर मान लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने ऐसे पेज की रिक्वेस्ट की जो कि मेन मेमोरी पे नहीं था यहाँ वाले पे, तो क्या होगा?
ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं पेज फॉल्ट। और पेज फॉल्ट का मतलब है कि आपका जो पेज है वो एक्चुअल मेमोरी पे नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी प्रोसेस को पॉज कर देता है, हॉल्ट कर देता है, रोक देता है, और फिर वो क्या करता है, वो सेकेंडरी स्टोरेज में उस पेज को ढूंढता है कि कहाँ था, और फिर वो क्या करता है, वो उसको स्वैप कर देता है मेन मेमोरी के किसी पेज के साथ, और फिर बाद में वो उस प्रोसेस को रिज्यूम कर देता है। तो कैसे हो रहा है काम, तो इस तरह से देख लेते हैं। ये मान लेते हैं आपके पास पेजेस हैं, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, और ये स्टोर है आपके फ्रेम नंबर 1, फ्रेम नंबर 2, और बाकी के जो हैं ये सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर्ड है। अब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहा है, आपकी प्रोसेस कहती है कि मैंने पेज नंबर 1 को रिक्वेस्ट करना है, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मेन मेमोरी में ढूंढ सकता है और सब कुछ ठीक है। ठीक है। सेकंड में क्या होता है कि प्रोसेस जो है वो पेज नंबर 3 को रिक्वेस्ट करती है, और ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है कि पेज नंबर 3 जो है मेन मेमोरी पे है नहीं। तो ये वो सिचुएशन है जिसको हम कहते हैं पेज फॉल्ट। तो पेज फॉल्ट जो है ये आपके पास क्या होती है, इसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, सबसे पहले ये आपकी प्रोसेस को पॉज कर देगा, फिर उस पेज को ढूंढेगा सेकेंडरी स्टोरेज में कि वो कहाँ पे है, और फिर उसको स्वैप करेगा मेन मेमोरी के किसी पेज के साथ। और जब मेन मेमोरी के साथ ये स्वैप हो गया, अब आपकी प्रोसेस जो है उसको वो रिज्यूम करेगा, और प्रोसेस को ये फील होता है कि कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि ये जो प्रोसेस हुई है बिहाइंड द बैक ये ऑपरेटिंग सिस्टम ने की है, और जहाँ तक प्रोसेस की बात है उसके हिसाब से पेज नंबर 3 जो था वो आपकी मेन मेमोरी पे ही एग्जिस्ट करता था। अब इसके ड्रॉबैक्स की बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्वैपिंग की, क्योंकि जैसे जैसे पेज फॉल्ट होगा एक स्वैपिंग परफॉर्म की जाएगी, और इतना आप समझ लीजिए कि स्वैपिंग जो है ये बहुत कॉस्टली होती है। कॉस्टली का मतलब है क्योंकि हार्ड डिस्क जो बहुत स्लो होती है, और उस हार्ड डिस्क में पेज को ढूंढना और फिर बाद में वहाँ से उसको कॉपी करना मेन मेमोरी पे, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो जनरली आप देखोगे कि ये जो सर्चिंग और लोडिंग जो है प्रोसेस की, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और ये हाईली डिपेंडेंट है आपके हार्ड डिस्क की स्पीड पे। इसीलिए कहते हैं कि जब आप कंप्यूटर्स खरीदते हैं तो अगर आपके हार्ड डिस्क की स्पीड अच्छी है तो जनरली आपके प्रोसेस के आपके सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होती है। एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास सिस्टम में ज़्यादा ही पेज फॉल्ट होना शुरू हो जाएगी तो आपका सिस्टम जो है बहुत स्लो रन करना शुरू करेगा। ये इसकी बात भी हम थोड़ा सा बाद में इसकी डिस्कस करेंगे। तो जनरली आप ये तो थी परफॉर्मेंस से रिलेटेड। एक और प्रॉब्लम है स्वैपिंग की, वो ये है कि जब आप पेज फॉल्ट को करने वाले हो मैनेज, तो किस प्रोसेस को स्वैप किया जाए। अब सीधी सी बात है कि अगर आपने किसी पेज को मेन मेमोरी पे लाना है तो कोई ना कोई प्रोसेस का पेज होगा जो कि सेकेंडरी स्टोरेज पे जाएगा। मतलब कि बलि का बकरा बनने तो बने कौन, कौन से पेज की बलि चढ़ाई जाए कि एक पेज को वापस ला दे जाए। तो जनरली हम क्या करते हैं, हम बहुत ही केयरफुल मैनर में पेजेस को स्वैप करते हैं ताकि बार बार आपके पेज फॉल्ट्स ना हो। इसको हम थोड़ा डिटेल में नेक्स्ट उसमें स्टडी करेंगे। तो जनरली आप देखोगे कि पेजिंग जो स्कीम है ये बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप इसको फास्ट बनाना चाहते हो तो इसको कैसे बनाया जाए। वेल आपको ये बहुत ही केयरफुली चूज़ करना पड़ेगा कि आपके जो पेज हैं उनको स्टोर कैसे करना है, और अल्टीमेटली जो आपकी स्पीड है वो किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, वो आपकी हार्ड डिस्क की स्पीड पे डिपेंडेंट है। और अगर आपने पेजिंग को इम्प्रूव करना है तो हम ऐसी क्या चीज़ें करें कि आपकी पेजिंग की जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाए। तो इन 3 जो फैक्टर्स हैं इनके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में, स्वैपिंग में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो काइंडली आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पे इसका आंसर दूंगा। थैंक यू।